अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आप सबको मैं वेलकम कर रही हूँ। हमारा सीरीज़ का नाम है अल्लाह बड़ा रहीम है। तो ये मेरा थर्ड एपिसोड चल रहा है। रमज़ान के बारे में आप लोग को छोटा छोटा मैं दुआएं वगैरह बता रही थी। तो आज मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बात लेके आई हूँ, तो ज़रा सुनिए ज़रा। और फिर ये जो है ना रमज़ान के बारे में, इसमें कंप्लीट बात होंगी। रमज़ान, रोज़ा, हदीस, सब चीज़ मैं इसमें कंप्लीट करूँगा। थोड़ा टाइम लूँगा बट जल्दी से मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जब जब रमज़ान आता है तो हमें बहुत सारे हदीस मिलता है रमज़ान के बारे में। जैसा आप लोग जो भी हदीस कोट करते काफ़ी जो होता है सही होता है। जैसा एक हदीस जो मैंने आप लोग को बताया था कि एक दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है। और फिर मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहती कि रमज़ान का जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ मेरे पास है। वो भी मैंने वो हदीस बताया था। और फिर आप कितने हदीस है, एक हदीस ये भी होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं रोज़ा खोलने का और अल्लाह से मिलने का रिवॉर्ड जो है रोज़ेदार को मिलता है। ये भी एक हदीस है। और फिर बहुत सारे हदीस जो और शैतान चेन होते हैं, ये भी हदीस है। और फिर कुरान की आयत है शहरु रमदान करके शुरू होता है, वो भी कुरान का आयत है। तो हमें कुरान और हदीस में हर जगह मिलता है कि रमज़ान का इम्पोर्टेंस और रमज़ान में कैसे कहते हैं हदीस है। मगर आज मैं आप सबको ये हदीस सबको एक जगह रख के इट्स लाइक अ स्टोरी में बताने जा रहा हूँ। जो पूरे हदीस फैले हुए मैं उसको एक कनेक्ट करके आप लोग को एक स्टोरी की तरह हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहला तो जो वर्ड है रमदान का, हम लोग तो रोज़ा कहते हैं, फिर इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं, बट आप लोग को पता है सौम कहते हैं अरबी में। एक्चुअली सौम का मतलब अरब में जब अपने घोड़े को इन लोग बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करते थे, क्योंकि अभी कभी उन लोग को जंग में जाना है, कहीं टाइम लगता था। तो ऐसे लंबे टाइम में अगर खाना पीना का कमी हो तो भी वो घोड़ा हॉर्स जो है ना वो सरवाइव करने का है। तो इसके लिए उसको कभी कभी खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, कितने कितने दिन भूखा रखते थे, ताकि उसको स्ट्रांग बना दे कि हर टाइम वो सरवाइव कर सके ना। तो इसीलिए वो उनका भी नाम सौम होता था। तो यही मतलब है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि जो चीज़ तुम्हारे लिए हराम था अब तुम्हारे लिए ममनू हो गया, मैंने तुम्हें मना कर दिया। और हम रुकते हैं। और एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन देखते हैं आप तो इसको कहते हैं कि रुक जाना। और अल्लाह ने जो जिस चीज़ मना किया है उसको हमने छोड़ देना। तो ये सबसे पहला आपको मैंने रोज़ा का जो सौम का मतलब बताया, जो अरबिक में इसका मतलब है। उसके बाद हम देखते कि कुरान की आयत है। कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं। और जब हम रोज़ा के बारे में सोचते हैं, जब भी हम लोग रमज़ान रमज़ान रोज़ा सोचते हैं ना, सबसे पहला हमारा दिमाग में क्या आता है? फास्टिंग। सबसे पहला वो रोज़ा। अब देखिए रमज़ान कहते लेडीज बोलते हैं पकौड़ा तल बनाना है, ये सब रेडी करना, सब कुछ करना है, क्योंकि फास्टिंग। एक्चुअली रमज़ान तो फास्टिंग का तो है, बट सबसे पहला अल्लाह सुब्हाना ताला कहते कुरान नाजिल हुआ था। ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में कह दिया शहरु रमज़ान है ना, हमने जो कुरान भेजी है। हाँ। तो अल्लाह ताला ने कुरान भेजा तो ये कुरान का महीना था। तो जब हमने कुरान पढ़ा और फिर अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, और अल्लाह ने कहा कि ये कुरान में क्या है, तुम्हारे लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, है ना, तुम्हारे लिए गाइडेंस का बुक है। अगर तुम ये गाइडेंस का बुक लेके चलेंगे तो फिर तुम जन्नत पहुंच जाएंगे, है ना। तो जब अल्लाह ताला ने ये कुरान दिया हमें, जब हमें मुकम्मल कुरान मिली, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा कि अब कुरान मिल गया, तुम अब पार्टी मनाओ और क्या कहते हैं बम जलाओ, ऐसे कहा नहीं, पटाखे करो नहीं। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते अब तुम क्या करना है, मेरा किबर और मेरा शुक्र, अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह का बड़ाई करना है और अल्लाह का शुक्र करना है। और शुक्र किस हाल में होगा? जब हम रोज़ा रखेंगे। इतना बड़ा चीज़ मिलता है कुरान। और फिर अल्लाह ताला कहते इसका जो आप इसको थैंक यू किस तरह कहेंगे? हमें रोज़ा रख के। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम फिर क्या करते? रोज़ा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो जो ममनू किया है वो हम और हम रोज़ा रख के एब्सटेन करते हैं। और उसके बाद फिर आप देखिए जब हम रोज़ा रखते तो फिर उसके बाद क्या होता, आपने एक हदीस सुना है ना, जो रसूल ने फरमाया ना कि जो रोज़ा रखने का जो बंदा है उसका दो खुशखबरी उसको है।
दो खुशी होती है, जो टाइम रहता है ना, दो टाइम पे वो सिचुएशन पे बहुत खुश होता है। एक तो आपने देखा जब वो रोज़ा खोलता है उसका खुशी बहुत अच्छा होता है, मतलब हम लोग सब वेट कर रहे होते कि कब हमें खाना मिले, है ना। और दूसरी खुशी कब होता है उसको, जब उसको वो हदीस में है, दो खुशी होता है, एक जब रोज़ा खोलता है और एक जब वो अल्लाह के साथ मुलाकात होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम देखते हैं कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला अ, और फिर और एक हदीस हमें क्या मिलता है कि एक तो रोज़ा खोलने का खुशी होती है और अल्लाह से मुलाकात। तो फिर हमें क्या पता चलता है कि ऑफ कोर्स जब हम बाद में हम मर के जाएंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत मोमिन के लिए तो मौत एक रिवॉर्ड है। अगर हम देखा जाए तो ये तो बुरी चीज़ नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारा अल्लाह से मुलाकात होती है। और फिर जब अल्लाह से मुलाकात होते तो अल्लाह ताला हमें जन्नत के वो दरवाज़ा से लेके जाएंगे जो पे हदीस पे आया कि रैयान का दरवाज़ा है ना। और आपने देखा कि ये दरवाज़ा जो है ना बड़ा स्पेशल दरवाज़ा है। ये रैयान का दरवाज़ा डिफरेंट है, क्योंकि रसूल सल्लम ने फरमाया कि ये दरवाज़ा से वो जाएगा जो रोज़ा रखता है। और इससे क्या पता चलता है, इट्स लाइक अ वीआईपी पीपल, वी आर वीआईपी पीपल बिकॉज वी फास्टेड, सो वी गेट द रिवॉर्ड, एंड वी गेट द रिवॉर्ड इज लाइक यू एंटर फ्रॉम दिस डोर, है ना। तो वो जन्नत का एक स्पेशल होता है। और फिर हदीस में ये भी आया है कि अगर आप वो दरवाज़ा से एंटर होते हैं उसके बाद फिर वो दरवाज़ा बंद भी हो जाता है। दैट मीन्स आप लोग इतना वीआईपी है जो रोज़ा रखेंगे, हम सब इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो दरवाज़ा से लेके जाए सबको, कि आप जब वो दरवाज़ा से जाते तो फिर उसके बाद वो दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, क्योंकि ये दरवाज़ा सिर्फ उसके लिए था जो रोज़ा रखते थे, है ना। उसके बाद फिर हम देखते कि और फिर उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम जब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान पूरा मुकम्मल कुरान देते, फिर हम रोज़ा रखते, फिर हम अल्लाह का बड़ाई करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते, और मतलब हमें इतना हम अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते कि आपने हदीस फिर ये सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं 10 दिन जो है ना मैं पूरे दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। क्या मतलब है कि मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ने कुरान दिया है हमें, ये महीना इतना बरकत वाली महीना है कि अल्लाह हमारे हर दुआएं कबूल करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 दिन अपने आप को इतना डिस्कनेक्ट कर दूंगा। रमज़ान का रोज़ा तो रख रहा हूँ, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, मगर मैं और क्या करूंगा, दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर मैं अपने रब के करीब हो जाऊंगा। और फिर आप देखते हैं कि इत्तिकाफ के जो शक्ल में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जब 10 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से दूर हो जाते थे और मस्जिद में जाके रहते थे, और फिर उसके बाद अल्लाह का बड़ाई करते थे और रोज़ा रखते थे, और फिर 5 वक़्त और हर नफिल के नमाज में अल्लाह के आगे सजदा करते थे, अल्लाह का किबर बड़ाई करते थे, अल्लाह अकबर कहते थे, और फिर रात क्या कहते कुरान पढ़ते थे। तो ये सब चीज़ क्यों होता था, सब चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह आपने हमें कुरान दिया, इतनी अजमत वाली बरकत वाली किताब दिया, जो हिदायत वाली दिया, उसके लिए हम आपको शुक्र अदा करते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने ये सब हदीस को कनेक्ट करके बताया। अब एंडिंग में आता है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हदीस है, और वो हदीस में अबू हुरैरा का है ना, जो सही हदीस है, जिसमें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रोज़ा अपने रब के मतलब बोलने में मेरा थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है, मतलब ये ऐसा है ना कि आप रोज़ा रख रहे अपने रब के लिए, सिर्फ अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए और अल्लाह से ही रिवॉर्ड के लिए, और तो हम किसी को मगर शायद कोई लोग दिखाने के लिए रोज़ा रखता होगा, तो इसीलिए तो ऐसे बात आई है ना कि रसूल ने फरमाया जो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए और अल्लाह से मगफिरत का रिवॉर्ड के लिए जो रोज़ा रखता है, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला क्या होता है, उसको माफ़ कर देता है। तो फिर बेसिकली आप देखिए, सब कनेक्ट करिए, जब हमने अल्लाह के आगे झुका, फिर अल्लाह के लिए रोज़ा रखा और अल्लाह का शुक्र अदा करा, और फिर हमने एक्स्ट्रा इबादत किया, तो और फिर उसके बाद हम रात को रो रो के अल्लाह से तौबा मगफिरत करते कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, ठीक है। और फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते, अब तुम बिल्कुल
رمضان کے بعد جب روزہ ختم ہوتے تو بالکل ایک ایسے نیا بندہ بن کے نکلتے ہیں جیسا کہ آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. آپ کا پورا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے روز رات کو گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے کہ یا رب یہ میرا عبادت، میرا نماز، میرا روزہ، میرا جو بھی قرآن پڑھنا، یہ سب میرے رب تیرے لیے، تو پلیز اللہ قبول کرے. اور اس طرح جب ہم رمضان کے روزہ ختم کر کے جب قرآن پڑھ کے باہر عید کا دن نکلتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہتے آپ کا ریوارڈ یہ ہوگا کہ آپ بالکل ایک نیا بندہ، ایک پاک صاف کلین پرسن نکلے جیسے ہوگا. الحمدللہ میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، مگر جانے سے پہلے ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنے جا رہی ہوں. اور ہاں، میں نے ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ بتانا ہی بھول گیا آپ لوگوں کو، کہ جب ہم یہ روزہ رکھ رہے، ہم اللہ کا عبادت کر رہے اور اتنا امپورٹنٹ چیز ہو رہا ہے، ہم اپنے دنیا سے کٹ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب میرے بندے اتنا کر رہے میرے لیے، کیونکہ یہ بہت ایک اسپیشل ٹاسک ہے اور 1 مہینہ کا ہے، یہ 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینہ کا ہے. تو جب اتنا ایک اپنے آپ کو وہ میرا بندہ جب اپنا آپ کو اللہ کے آگے اتنا جھکا دیتا ہے اور اللہ کا ہر بات اللہ کے ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کرتے، یہ مہینہ شیطان کو بند کر دیتے. اسی لیے بولتے ہیں نا کہ شیطان بند ہے. آپ سوچتے کیسے بند ہوگا، کیونکہ جب میرا بندہ بھی کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ بھی شیطان کو بند کر دیتے تاکہ یہ مہینہ آپ کو کوئی شیطان ڈسٹرب نہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں دروازہ جنت کے کھل جاتے ہیں، ایک حدیث یہ بھی ہے، اور شیطان کو اللہ چین کر دیتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیا ہوتا ہے، آپ آرام سے اپنا اسی لیے آپ دیکھیں کوئی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، مگر الحمدللہ یہ رمضان کے ٹائم پہ سب آ جاتے، روزہ بھی رکھتے، تراویح بھی پڑھتے اور ہر کچھ کر لیتے ہوتے. کیسے اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے نا. الحمدللہ اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ سب کا روزہ قبول کرے، اللہ سب کو معاف کر دے. جو بھی غلطی کیا، 1 سال اللہ کا عبادت نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جب اللہ کے پاس آتے ہیں نا روتے، تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے، کیونکہ اللہ رحیم ہے. تو یہی بات پہ میں ختم کرنے یہ جا رہی تھی کہ اب دیکھیں اللہ نے شیطان کو بھی چین کر دیا، کیونکہ اب میرے بندے عبادت کر رہے اور اتنا ہارڈ ٹاسک کر رہے تو اسے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا. تو جب شیطان کو بھی چین کرتے، پھر آپ کا دماغ میں ایک چیز یہ آ رہا ہوتا نا، اگر اللہ نے شیطان کو بھی چین کر دیا تو پھر یہ جو ابھی جو کر رہے بدماشی، جو قتل کر رہے، جو گناہ کر رہے، جو جھوٹ بول رہے، جو چوری کر رہے، جو فساد کر رہے، اس کا کیا ہوگا. تو اور ایک امپورٹنٹ پارٹ میں لیڈیز کے لیے بتاتی ہوں. لیڈیز کیا کرتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان میں روزہ رکھ رہے، قرآن ختم کر رہے، اتنے پڑھ رہے، اتنے عبادت کر رہے، مگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نند کے ساتھ، ساسو کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ بیٹھ کے ایک بار غیبت تو ضرور کرنا ہے. جہاں فون کرنا ہے وہاں پہ غیبت ہونی ہے. لیڈیز نا اتنا گناہ نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا، بٹ آپ کو پتا ہے نا لیڈیز اپنا جو نا ریوارڈ جو ہے نا کیا کرتے، غیبت کر کے ختم کر دیتے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے، حقوق اللہ کا معاف کرے گا، مگر حقوق العباد میں اگر ہم گڑبڑی کریں گے نا تو ہمارا نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ حج قبول نہیں ہوگا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کسی کا عزت کو ٹارنش کر رہے، آپ کسی کو غیبت کر رہے، تو اللہ کو یہ بالکل نہیں پسند ہے. تو پلیز میں میرے ہر بہنوں سسٹرز کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنے بڑے چیز کر رہے، عبادت کر رہے اور اپنے آپ کو تھکا رہے، بھوکے رہ کے، تو پلیز ایبسٹینٹ فرام غیبت. اس کو آپ نے بہت اپنا وہ کرنا، اگر فون وغیرہ آئے گا منیمائز کر دیجئے، غیبت سے بچے. کیونکہ کیا ہوا، شیطان تو چین تھا، مگر کیا ہوا، کیا ہے، شیطان نے دنیا کے اندر اتنا کام کر دیا، لوگوں کے اندر اتنا کام کر دیا کہ شیطان کہتے اگر 1 مہینہ میں چھٹی میں بھی چلے جاؤں گا نا تو جو میں نے کام کیا ہے نا وہ آٹو میں رکھ کے جاؤں گا، اب وہ کام تم کرتے جانا. تو اسی لیے کہتے ہیں نا شیطان چلے جاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے صدور الناس من الجنتی والنار. تو اس سے کیا کرتے، کیا ہے کہ شیطان تو چلے گیا، مگر لوگوں میں سے آپ کو آ کے جو وسوسہ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے اپنا کام کرنے کے لیے، جو رمضان میں بھی بیٹھ کے غیبت کرتے رہتے، لوگوں کے باتیں کرتے رہتے، اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے وہ وسوسہ ہے جو انسان میں سے کرتا ہے.
تو میں اپنے سسٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے عبادت کو اچھی طرح کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور یہ سب چیزوں سے پرہیز کرے، تاکہ ہمارا اتنے عمل جو ہے نا ضائع نہ ہو جائے. اور پھر انشاءاللہ کل میں آپ کے پاس اور بہت اچھا رمضان کے ٹاپک لے کے ملیں گے، اور تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.